पढ़ती हूँ। मेरे साथ निकालिए लूका इसका दूसरा बाब। आज खुदावन की कलाम मुक़द्दस में से दो पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो दिल से खुदावन की मुंतज़िर थी कि कब हमारी निजात लेकर यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हम निजात को हासिल करें। और दो पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इस चीज़ के मुतलाशी थे, इनके इस चीज़ की तड़प रखते थे कि हमारा निजात दहिंदा हमारी ज़िंदगी में जल्द आए। मेरे साथ निकालिए लूका 2 बाब उसकी 25वीं आयत से पढ़ेंगे। और देखो यरूशलेम में एक शमौन नाम एक आदमी था। वो आदमी रास्तबाज और खुदातर्स और इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़िर था। अब हुआ क्या, यीशु मसीह की पैदाइश के बाद 8 रोज़ के बाद जब उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए और वो यरूशलेम में यीशु मसीह को लेकर आए और जब हैकल में लाए शमौन के पास, और लिखा है कि शमौन जो था वो एक रास्तबाज और खुदातर्स आदमी था और इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़िर, क्योंकि जितनी भी कुर्बानियां दी गई, जो कुछ भी किया गया, उनकी तसल्ली के लिए कुछ भी ना था, क्योंकि उनको अबदी निजात दिलाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनकी ज़िंदगी में अबदी निजात को ला सके। और उसी दौरान जब यीशु मसीह दुनिया में आया और लिखा है कि जब हैकल में यीशु मसीह को ले जाया गया, उसके माँ और बाप दोनों जब उसको हैकल में लेकर गए 8 रोज़ के बाद, तो लिखा वो शमौन नामी एक आदमी के पास लेकर गए जो रास्तबाज था, खुदातर्स था, इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़िर था। जी पढ़िए। रूह कुद्दस उस पर था जी, और उसको रूह कुद्दस से आगाही हुई थी, जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। जी, अब कहा गया था, इनके पाक रूह ने उसको एक वियन दिया था कि तू तब तक मौत को ना देखेगा जब तक कि तू उस इस्राएल का तसल्ली को ना पाले, इनके उस अबदी निजात देने वाले को जब तक तू देख ना ले तो मौत को ना देखेगा। और शमौन से कहा गया था, इनके पाक रूह ने शमौन को बताया कि तू उस वक्त तक मौत को ना देखेगा जब तक तू यीशु मसीह को देख ना ले। जी पढ़िए। और वो रूह की हिदायत से हैकल में आया। जी, अब उसको पाक रूह ने गाइड किया कि तू जा, हैकल में चला जा, क्योंकि इससे पहले भी वो हैकल की खिदमत करता था और पाक रूह ने उसके दिल में बोझ रखा कि जा, तो हैकल में जा। पाक रूह ने जब उसको हैकल में भेजा तो वहाँ पर हुआ क्या? जी पढ़िए। जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम करके कहा कि ऐ मालिक, अब तो अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आँख ने तेरी निजात देख ली है। जी, अब वो कह रहे कि आए मालिक। अब वो पहचान गया था यीशु मसीह को देखते ही, हालांकि देखने में वो एक छोटा सा बच्चा था। जब उसने उसको अपनी गोद में लिया और वो जान गया था कि यही वो शख्स है, यही वो बच्चा है जो हमारी निजात को लेकर इस दुनिया में आया। और उसने वो अल्फाज जो आम लोगों को दिए जाते थे, एक बरकत के अल्फाज के, खुदावन तुझे बरकत दे, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपने लिए अपनी जिंदगी का जो उसका मकसद था जब वो पूरा हो गया तो उसने कहा कि आए मालिक। अब वो है छोटा सा बच्चा, लेकिन वो उसको पहचान गया था कि यही मेरा मालिक है, यही जिंदगी और मौत का मालिक है। उसने कहा कि आए मालिक, अब तू अपने बंदा, अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात, वो निजात जो यीशु मसीह इस दुनिया में लेकर आया, शमौन उस निजात को जान चुका था। हालांकि इससे पहले माँ मरियम के पास फरिश्ता आया, यूसुफ के पास फरिश्ता आया, लेकिन जब वो शमौन ये अल्फाज बोल रहा था तो उसके माँ बाप जो उसकी जन्म देने वाली थी वो खुद हैरान थी, ताज्जुब कर रही थी कि कैसे अल्फाज हैं जो इस बच्चे के मुतालिक कहे जा रहे हैं। हालांकि उसने उसको पैदा किया और उससे पहले जब फरिश्ता उसके पास आया उसने कहा कि तू हामला होगी और एक बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। और वो फिर भी इन सारी बातों से वाकिफ थी, लेकिन फिर भी जब शमौन के पास आई तो वो बड़ी हैरान हो रही है, क्योंकि उसके अल्फाज जो थे वो ये थे कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। और यहाँ पर लिखा है, और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताज्जुब करते थे, इनके हैरान थे कि कैसे अल्फाज हैं जो हमारे बच्चे के मुतालिक कहे जा रहे हैं। हालांकि वो दस्तूर के मुआफिक जब बच्चे को हैकल में लाया जाता था तो वहाँ पर होता ये था कि बच्चे को बरकत दी जाती थी,
लेकिन उसके अल्फाज बिल्कुल डिफरेंट कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। और उसके अल्फाजों से पता चल रहा है कि उसके अंदर कितनी एक तड़प है यीशु मसीह को देखने की, क्योंकि उसको बताया गया था, पाक रूह ने उसको पहले ही बता दिया था कि उस वक्त वो मर नहीं सकता जब तक कि उसकी निजात को देख ना ले। और लिखा है कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देखी। उसके वालिदैन बड़ा ताज्जुब कर रहे थे। और लिखा है कि शमौन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ से कहा, देख ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छेद दी जाएगी ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाए। और यहीं पर सेकंड पर्सनैलिटी जिसका जिक्र मैं पहले आपसे करी थी, यहाँ पे आज दो पर्सनैलिटीज का जिक्र करेंगे जो यीशु मसीह की आमद की मुंतज़िर थी। इसके अलावा और भी बहुत से लोग थे जो इस तड़प में थे कि हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में आए। और यहीं पर एक औरत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले शमौन के बारे में हमने सीखा, अब सेकेंडली एक औरत है वहां पर उसी हैकल में काम करती है और उसके बारे में पढ़ेंगे। जी आगे पढ़िए 36वीं आयत से। और आशीर कबीला में से हन्ना नाम फिनुएल की बेटी एक नबिया थी, वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारेपन के बाद 7 वर्ष एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा की शुक्रगुजारी करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। हमें अभी हमने पढ़ा कि वो आशर के कबीला में हन्ना नाम फिनेल की बेटी एक नबिया थी। और उस दौर में इमेजिन कीजिए कि आज के दौर में हम समझते हैं कि खुदा के साथ चलना, औरतों का खास तौर पे चलना बड़ा डिफिकल्ट सा है, बिकॉज के इतनी जिम्मेदारियां एक औरत पर ला दी जाती हैं। और उस दौर में, शरीयत के दौर में, जब औरतों को हकीर जाना जाता था, इवन कि जब वो इस कंडीशन में होती थी, इनके नापाक होते थे, तो कहा जाता था कि वो किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं, वो किसी चीज़ को छू नहीं सकती थी, बल्कि किसी इंसान को भी छू लेती थी तो वो भी नापाक हो जाते थे। सोचिए कि इस तरह की कंडीशन में, ऐसे सख्त दौर में, शरीयत के दौर में एक औरत, एक नबिया, बड़े ही एजाज की बात है। और लिखा है कि ये उम्र रसीदा थी और एक बड़ा वक्त इसने हैकल के साथ गुजारा। और देखिए कि 7 साल सिर्फ इसने अपने शोहर के साथ गुजारे हैं और बाकी सारी जिंदगी इसने हैकल के साथ जुड़कर गुजारे। और कितनी ब्लेस्ड वुमेन, मोस्ट ब्लेस्ड वुमेन मैं उस दौर की कह सकती हूँ इसको, क्योंकि ये उस दौर की नबिया थी, इनकी नबुवत करती थी। और लिखा है कि ये एक नबिया थी और बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कवारपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे। जब उसका शोहर वफात पा गया तो उसके बाद लिखा है कि वो उसी वक्त से, बल्कि उससे पहले भी वो 7 साल जो उसने अपने शोहर के साथ गुजारे, उस वक्त में भी वो हैकल की खिदमत करती थी, क्योंकि वो सारा अरसा उसका जो लिखा है वो हैकल के साथ जुड़ी रही। और वफात के बाद जब उसका शोहर वफात पा गया और 84 बरस वो बेवा रही और हैकल के साथ जुड़ी रही। कैसी ब्लेस्ड औरत। और आजकल के दौर में अब देखिए, सिर्फ 7 साल का अरसा बहुत ज्यादा अरसा नहीं है। और आजकल की औरतें आगे प्लान करना शुरू कर देती है शोहर की वफात के बाद, ये हो, लेकिन ये चीज भूल जाती है कि हमारे लिए एक और भी सपोर्ट है। हमारे शोहर नहीं तो क्या हुआ, वो निजात दहिंदा, वो खुदा जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, जो हमें कभी तनहा नहीं छोड़ता। हम कैसे भूल सकते हैं कि वो हमें छोड़ देगा। और वुमन समझती है कि शायद शोहर की वफात के बाद अब हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, हम आगे प्लान करें शादी का या फिर कुछ और, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक हस्ती है जो हमें संभाल सकती है, बल्कि हर वक्त में वो हमें संभालती है। और लिखे है कि ये ब्लेस्ड, मोस्ट ब्लेस्ड औरत थी, नबिया थी और उसने सिर्फ 7 साल अपने शोहर के साथ गुजारे। उसके बाद 84 बरस अपने शोहर के बगैर हैकल के साथ गुजारे। और ये कितनी पाक तरीन औरत होगी। और लिखा है कि हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि दिन रात रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। हम समझते हैं कि अब हम जवानी के अयाम में जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि वो बस हम वीक हैं, हम फास्टिंग नहीं कर सकते या फिर हम ज़्यादा देर प्रेयर में झुक नहीं सकते। और देखिए कि एक इतनी ज़हीफ औरत, इनकी एक उम्र रसीदा औरत, लिखा है कि रात और दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और लिखा है कि ये उसके टाइम, ये नहीं लिखा कि उसने
किस दौर में छोड़ दी होगी फास्टिंग या दुआ छोड़ दी होगी, बल्कि लिखे कि हर वक्त दिन रात वो रोजे और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और जो मेन चीज जहां पर मैं आपको लाना चाह रही हूँ, जब यीशु मसीह को वहां पर हैकल में लाया गया और शमौन पहचान चुका था यीशु मसीह को, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि जैसे उसने अपनी गोद में यीशु मसीह को उठाया और उसने कहा कि मेरी आंखों ने तेरी निजात, और उसी वक्त ये औरत भी उसी हैकल में काम करती थी और ये भी जान चुकी थी कि यही वो हमारा निजात दहिंदा है जो हमारी मखलसी लेकर इस दुनिया में आया है। और ये मोस्ट ब्लेस्ड औरत जो उस दौर की एक नबिया थी, ये भी जान चुकी थी कि यही वो हमारा निजात दहिंदा है जो हमारे निजात को लेकर इस दुनिया में आया। लिखा है कि वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी, इनके शुक्र गुजारी करने लगी कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मेरे लिए अबदी निजात का दरवाज़ा खोल दिया ताकि मैं तेरी निजात को हासिल कर सकूँ। इनकी पहचान चुकी थी, इसके अंदर पाक रूह काम करता था, पाक रूह से मामूर औरत थी, क्योंकि ये जान गई थी कि यही यीशु मसीह यही हमारा निजात दहिंदा है। और उसी वक्त शुक्र गुजारी करने लगी और बहुत से वहाँ पे लिखे कि उन सब से जो इसराइल के छुटकारे के मुंतजिर थे उसकी बाबत बातें करने लगे, इनके डिस्कशन करने लगे कि अब हमने आगे करना क्या है। वो तो निजात लेकर इस दुनिया में आ गया, अब आगे हमने क्या करना है। आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद, एक अरसा गुजर जाने के बाद भी बड़े लोग ऐसे हैं जो आज तक इस चीज़ से वाकिफ ही नहीं कि हमारी निजात का दरवाज़ा खुल चुका है और हमने उसको हासिल कैसे करना है। आज बहुत से लोग अपने ही कामों में, अपनी ही फिक्र तरद्दुद में मुब्तला हैं, लेकिन किसी के अंदर वो उन लोगों की बात करें जो खुदा से दूर हैं, इस एहसास को, ये एहसास पैदा ही नहीं हुआ कि निजात हमारे लिए खुल तो गई, वो निजात का दरवाज़ा खुल तो गया, लेकिन अब हम क्या करें कि हम उसको रिसीव करें, उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम किस तरह से उस निजात को हासिल कर सकते हैं ये जानें और इस कलाम पर अमल करें, क्योंकि हमारी मखलसी और छुटकारा इस पर अमल करने से ही हो सकता है। वो तो निजात लेकर आ गया, उसने तो दरवाज़ा खोल दिया, अब जो गुजरेंगे वही गुजरेंगे जो एक अच्छी दौड़ दौड़ेंगे, क्योंकि लिखा है दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है, और वो इनाम है नया यरूशलेम, वो पाक तरीन मुकाम जो उसने हमारे वास्ते तैयार किया है। और वो हम उसी वक्त हासिल करेंगे जब हम दिल से उसको पुकारेंगे कि खुदावन हमारी ज़िंदगी में आ। जिस तरह से हन्ना की ज़िंदगी में के बारे में हमने पढ़ा, शमौन के बारे में पढ़ा कि ये बिल्कुल हैकल के साथ जुड़े हुए थे, हर चीज़ को छोड़ दिया था, सिर्फ खुदा के साथ जुड़े थे। और हमारी निजात भी तभी हमें मिल सकती है जब हम बिल्कुल खुदा के साथ जुड़ जाएंगे, दिल से जुड़ेंगे, फिर उस निजात को हासिल करेंगे। आमीन। खुदा